वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.5। ये एक्सरसाइज बेस्ड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे। ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सीरियस नहीं हो तो प्लीज़ अभी वीडियो को छोड़ के चले जाओ, और अगर आप सीरियस हो तो पेन एंड पेपर ज़रूर साथ में रखना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इजी है, आ जाएंगे आपको। कंसंट्रेशन पूरी बनाए रखना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होती क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन आफ्टर टेकिंग इट्स डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मतलब कि डिफरेंशिएट करने की ऐसी प्रोसेस जिसमें हम कोई फंक्शन गिवन है ना, और उसका हम लॉग लेने के बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डायरेक्टली नहीं करेंगे, पहले हम उसका लॉग लेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्यों यूज़ करें? अभी नॉर्मल तो हमारी डिफरेंशिएशन आ रही है, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि इसको हम क्यों यूज़ करें। हमारी माइंड में क्वेश्चन आया, अब हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि कई डिफरेंशिएशन ना, देखो कई फंक्शंस ऐसे होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स से दिखते हैं, तो उसको इजी वे में आप सॉल्व नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल आप ले लो, यहाँ पर देखते हैं कॉस रेज टू पावर साइन एक्स। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? सोचो ज़रा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा ना। और फॉर एग्जांपल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करने को बोल दो देंगे तो कैसे करेंगे आप इसको डिफरेंशिएट? प्रोडक्ट रूल तो 2 तक ही पता है हमें, है ना। तो चलो, इसलिए हम इस टेक्निक का जो यूज़ है वो कैसे कैसे टाइप के फंक्शंस के लिए करते हैं। जब हमारे को कुछ इस तरह का फंक्शन गिवन हो, मतलब कोई फंक्शन और उसकी पावर में कोई और फंक्शन, जैसे ये cos x रेज टू पावर साइन एक्स, एक्स रेज टू पावर साइन एक्स। पहले तो हम एक्स स्क्वायर ऐसे से करते थे ना, कांस्टेंट होता था या कुछ और। मतलब जहाँ पर भी आपको ऐसा दिखे ना कि कॉम्प्लेक्स ही चीज़ हो रही है, वहाँ पे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है लॉग फंक्शन की, ये आपको भाई बिल्कुल पता होनी चाहिए अगर आपको लॉगरिथमिक के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रॉपर्टीज़ में वही होती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर की। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज़ है। अगर लॉग फंक्शन में कोई ये जो है मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2 वेरिएबल्स, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, प्लस के साइन से उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। कैसे? लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई है कुछ, तो हम लिख सकते हैं उसको लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, अब डिवाइड हो रहा हो कहीं पे एक्स ओवर वाई और लॉग हो, लॉग ऑफ एक्स ओवर वाई क्या होगा? लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है? दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है, लॉग के साथ। और डिवीजन में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएंगे लॉग के साथ। ठीक है, अब पावर, कोई लॉग लॉग फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा है कि ये जो यहाँ पर है क्वांटिटी, इसकी पावर में कोई फंक्शन है, ठीक है, या पावर में कुछ है, कोई भी हो, कुछ भी हो, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, पावर में कुछ हो, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर यहाँ पर और ये चीज़ ऐसे। ठीक है, अब इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लॉग एक्स साइन एक्स है आपके पास, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? लॉग ऑफ एक्स, एक फंक्शन ये हो गया, इनटू दूसरा फंक्शन ये है ना, तो प्लस मल्टीप्लिकेशन जहाँ पर भी है वहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, लॉग साइन एक्स, ये सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब अगर यही चीज़ ऐसे होती लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स, तो क्या करते हम? लॉग ऑफ एक्स माइनस का साइन आ जाता, ठीक है, एंड लॉग ऑफ साइन एक्स, इस तरह से। अब यहाँ पर पावर का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पावर के एग्जाम्पल में आप देखो, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर ले लो, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2, मतलब पावर यहाँ पे सबसे पहले लॉग ऑफ एक्स, इस तरह से। और ये जो फॉर्मूला है तीनों के तीनों जो एक्सपेंड करने के है, लॉग की जो प्रॉपर्टी है, ये पूरी एक्सरसाइज में आपकी बहुत अच्छे से यूज़ होने वाली है।
और भी बहुत जगह पे ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है, इसलिए ये तो आपको याद रहनी चाहिए। इन एडिशन लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि आपको पता है कि log का अगर हम फंक्शन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है, यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पर log 1 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और एक्सपोनेंशियल एक्स ई रेज टू पावर लॉग एक्स कहीं पे आपको दिख जाए तो ये कैंसिल हो जाता है, ई लॉग कैंसिल हो जाता है। ये प्रॉपर्टी हालांकि आपको ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है, बट फिर भी जनरल नॉलेज के लिए ये याद रख लो, ठीक है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट और चीज़, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन देखी, डिवीजन देखी, पर प्लस माइनस नहीं देखा। तो जो प्लस माइनस है, अगर दो क्वांटिटीज अंदर प्लस या माइनस हो रही है तो हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते, लॉग ऑफ यू प्लस या माइनस लॉग ऑफ वी, ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर लॉग ऑफ यू प्लस लॉग ऑफ वी, ये तो मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना, और लॉग ऑफ यू माइनस लॉग ऑफ वी, ये तो डिवीजन हुआ। तो इसको हम इस तरह से एक्सपेंड बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, ये है कुछ हमारी लॉगरिथम की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि हर क्वेश्चन में यूज होने वाली है। ओके, तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें गिवन है वो ये फंक्शन है और हमें निकालना है dy ओवर dx। पूरी एक्सरसाइज में हमको यही निकालना है, ठीक है। तो अब इसकी डिफ्रेंसिएशन देखने की कोशिश करो कि किस तरह से होगी। अब मैंने वही बताया था आपको कि प्रोडक्ट रूल तो 2 के लिए होता है, 3 के लिए बहुत ज़्यादा मैसी सा हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, लेट कर लेंगे हम इसको y cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। ये y कर लिया है। अब यहाँ से आगे हमने क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमने सबसे पहले क्या लेना है, लॉग। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लिख लो, टेकिंग log on both sides, we get, what we get is log of y, log ले लिया ना दोनों तरफ, log of cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब यहाँ से आगे बहुत ही ध्यान से देखना कि क्या चीज़ें हो रही है। अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है। ये जो लॉग में ये क्वांटिटी है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो मतलब कि इनके बीच में हम प्लस से सेपरेट कर सकते हैं इनको। कैसे, देखो, लॉग ऑफ कॉस एक्स, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, एक्सपेंड कर रहे हैं सिंपल, प्लस लॉग ऑफ कॉस 2x प्लस लॉग ऑफ कॉस 3x, ठीक है। कुछ नहीं किया है, बस सिंपली एक्सपेंड किया है। डन। नाउ अब यहाँ पे इससे ज़्यादा तो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता लॉग का। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो लिख लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स लॉग ऑफ वाई, ठीक है, इक्वल टू डी ओवर डी एक्स log of cos x plus d over dx log of cos 2x plus d over dx log of cos 3x। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखो, आपको याद होगा log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, d over dx log x क्या होता है, 1 over x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अगेन दिस, जो कि 1 होता है एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन दिस क्वांटिटी इनटू डी वाई ओवर डी एक्स, अगेन इस चीज़ की डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पर भी सिमिलरली आगे डिफरेंशिएट कर दो, डी ओवर डी एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है, एक्स की जगह पर कॉस एक्स है, तो 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ
कॉस एक्स, इसकी दोबारा से डिफ्रेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग, प्लस सिमिलरली यहाँ के लिए भी ऐसा ही होगा, 1/cos 2x इंटू d/dx ऑफ cos 2x प्लस 1/cos 3x इंटू d/dx ऑफ cos 3x इक्वल टू, अब d/dx cos x की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होती है, माइनस साइन एक्स ओवर cos x प्लस ये cos x पहले से ही था, ठीक है, इसकी डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स आ गई, प्लस cos 2x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, माइनस साइन 2x इंटू अगेन इस चीज़ की डिफ्रेंसिएशन, 2x की डिफ्रेंसिएशन क्या हुई, 2 बाहर कॉमन है और यहाँ देखो d/dx, 2x की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, 2 कॉमन है, dx/dx ये आ जाएगा 1, 2 आ गई है ना, ओवर अपॉन में ये वैसा का वैसा ही, प्लस cos 3x की डिफ्रेंसिएशन सिमिलरली क्या होती है, माइनस साइन 3x इंटू 3/cos 3x। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, रीअरेंज करने के काम, माइनस 2 साइन 2x/cos 2x माइनस 3 साइन 3x/cos 3x, ठीक है। अब यहाँ पर इसको साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेंजेंट, यहाँ पे हर जगह पे टेंजेंट है तो टेंजेंट लिख लेते हैं, टेंजेंट x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 टेंजेंट 3x, माइनस भी कॉमन आ रहा है वो भी निकाल देते हैं, टेंजेंट x प्लस 2 टेंजेंट 2x प्लस 3 टेंजेंट 3x। ओके, ये आया है हमारा 1/y dy/dx, पर हमको तो यही क्वांटिटी बोलिए सिर्फ निकालने को, तो dy/dx क्या आ जाएगा, y चला जाएगा दूसरी साइड y चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y हमारे पास क्या है y हमारे पास, y इज दिस थिंग, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही हमने लेट y इक्वल टू दिस थिंग ले लिया था ना, ये चीज़ पूरी पुट कर दो यहाँ पर y की जगह पर, क्या है cos x cos 2x एंड cos 3x माइनस, यहाँ पे लिख लेती हूँ y, पहले लिख लिया मैंने cos x cos 2x cos 3x, और बाकी सारी क्वांटिटीज़ वैसी की वैसी, टेंजेंट x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 टेंजेंट 3x, और ये आ गया हमारा आंसर। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं क्योंकि इसी तरह के स्टेप्स होंगे, पहले हमने क्या किया, y ले लिया, ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं की, हमने log ले लिया, फिर log को पूरा सॉल्व कर दिया जहाँ तक हम सिंप्लीफाई कर पा रहे थे, जब सिंप्लीफाई करके ख़त्म हो गया उसके बाद हमने क्या किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करते करते हमारे पास सिंप्लीफाई होती गई चीज़ें, और सिंप्लीफाई करते करते हम फाइनली यहाँ पर आए, यहाँ पर हमारे पास 1/y था, इसको कभी मत भूलना 1/y, ठीक है, हमेशा ये हर जगह पे ये y आएगा, मतलब जो ये स्टार्टिंग का फंक्शन है, ये जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया है ये आपको आंसर में एंड में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, तो ये y, ये पुट कर दिया फिर हमने y क्योंकि हमको पता था, और ये आ गया आंसर हमारा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस थोड़ी सी फटाफट स्पीड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, y इक्वल टू अंडर रूट x-1 x-2 ओवर x-3 x-4 x-5, ठीक है, ये y ले लिया सबसे पहले हमने। अब सेकंड स्टेप मैंने क्या कहा था, लॉग, ठीक है, तो लॉग ले लेते हैं, हमें बार बार वो लाइन नहीं लिख रही क्योंकि वो आप खुद लिखते रहना नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, लॉग y इक्वल टू, अब ये चीज़ देखो, अंडर रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं, ये चीज़ हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
x-4 x-5 अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, तो जब लॉग लेंगे तो लॉग की क्वांटिटी की पावर हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो सम चाहिए नहीं, इजी चाहिए। ठीक है, पावर हमने पहले लिख ली और फिर लॉग एंड दिस थिंग x-4 x-5 इक्वल टू, अब 1/2 बाहर कॉमन ले लेना है क्योंकि ये कॉमन ही है। जब लॉग को सिंप्लीफाई कर लेंगे तब पता चल जाएगा आपको। अब यहाँ पर डिवीजन देखो, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है। तो सबसे पहले डिवाइड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड कंसीडर करेंगे तो लॉग न्यूमिनेटर में जो चीज़ है माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर में जो चीज़ है x-4 x-5। ठीक है, ये इस तरह से आ गया, माइनस से सेपरेट हो गए ये दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होगा प्लस, कर लेते हैं इसको प्लस, लॉग ऑफ x-1 प्लस लॉग ऑफ x-2 माइनस लॉग ऑफ x-3 प्लस, अब यहाँ पे देखो माइनस यहाँ पर कॉमन है तो या तो आप इस तरह से ले लो या फिर डायरेक्टली अगर आप फटाफट से कर सकते हो तो डायरेक्टली माइनस ले लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट कंसीडर किया है क्योंकि वी वांट टू बी ऑन सेफ साइड ताकि हम कोई गलती ना करें। लॉग ऑफ x-5 यहाँ पे लिख लिया मैंने। ठीक है, ये हमारे पास आ गया यहाँ तक, इक्वल टू 1/2। अब ये चीज़ तो सॉल्व हो चुकी है हमारी, ये एज इट इज़ लिख लेते हैं, माइनस ये माइनस अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, लॉग ऑफ x-3 माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, लॉग ऑफ x-4 माइनस लॉग ऑफ x-5। अब यहाँ पर देखो, देखने की कोशिश करो और अपने आप में बताओ कि क्या ये इससे ज़्यादा और सॉल्व हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब क्या करना है हमें, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा 1/y dy/dx। ठीक है, 1/y dy/dx, हर जगह पे आपके आगे यही आने वाला है। 1/2 कांस्टेंट है और ये लॉग ऑफ एक्स की डिफ्रेंसिएशन, चलो डायरेक्ट क्या करना लिख ही लेते हैं प्रॉपर, लॉग ऑफ x-1 लिख लो, सबके साथ लिख लो, d/dx लॉग ऑफ x-2, सिमिलरली d/dx लॉग ऑफ x-3 माइनस d/dx लॉग ऑफ x-4 माइनस d/dx लॉग ऑफ x-5। ठीक है, ये हो गया डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो, 1/2 लॉग ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, x की जगह पे x-1 है, इंटू अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस थिंग। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, पहले x की डिफ्रेंशिएशन जो कि 1 होती है, 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 होती है, तो 1 माइनस 0 इज 1, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन आ गई 1, प्लस अगेन इसकी डिफ्रेंशिएशन 1/x-2 लॉग x 1/x हुआ ना, इनटू इसकी डिफ्रेंशिएशन, x की डिफ्रेंशिएशन 1 होती है, 2 की डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 इंटू 1 लिख दो। सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरह से कर दो, x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5, ये आ गई हमारी डिफ्रेंशिएशन इसकी, इक्वल टू 1/2। अब इसको अच्छे से प्यार से अरेंज करके लिख दो सो दैट ये हमारा सिस्टमैटिक लगे,
लगे कि हाँ बच्चे ने दिल से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। नहीं तो आप गंदा गंदा लिखोगे तो क्या सोचेंगे एग्जामिनर। भाई फटाफट से रेस लगाइए। डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ का 1/y जो है मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर इस साइड चला जाएगा 1/y तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। y क्या था जो हमारा क्वेश्चन गिवन था, y तो वही होगा ना, तो लिख दो y भी। y की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा x - 1 x - 2 ओवर x - 3 x - 4 x - 5 इंटू ये चीज़ 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5। ये आ गया हमारा आंसर। सेम ही तरीका था इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, पहले हमने लॉग लिया, फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो रहा था वहाँ तक कर दिया, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दिया। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो है log x रेज टू पावर cos x। तो इसमें भी वही कर लेंगे, पहले हम y लेट कर लेंगे। अब log ले लो दोनों साइड, log ऑफ, अच्छा पावर पहले लिखनी है, cos x इंटू लॉग ऑफ, फिर ये चीज़ लिखना है log x। अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जहाँ पर भी log x होता है ना क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से केयरफुली log कंसीडर करना, क्योंकि कई बार ना आप फटाफट के चक्कर में ना एक ही बार log लिखते हो, जबकि यहाँ पे तो 2 बार log आना है। एक log जो हमारे पास क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, एक log हम यहाँ पे ले रहे हैं, और है ना, तो इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो गया है। अब देखो इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता। चलो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 1/y dy ओवर dx इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 1/log x, क्योंकि 1/x होती है log की डिफरेंशिएशन। पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ना, फर्स्ट तो log आया, log x की डिफरेंशिएशन 1/x है, x की जगह पर ये है। ठीक है, अब अगेन इसकी डिफरेंशिएशन होगी, इसकी डिफरेंशिएशन 1/x होती है, प्लस दिस फंक्शन, सेकेंड फंक्शन जिसकी हमने डिफरेंशिएशन नहीं की है, अब उसकी करेंगे, cos x की डिफरेंशिएशन हुई माइनस साइन x। इजीली हो गया, बहुत इजीली। चलो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x log x माइनस साइन ऑफ x log ऑफ log x। अच्छा, dy ओवर dx। अब ये y भी है 1/y, ये दूसरी साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हट के यहाँ पे चला गया। y की वैल्यू पुट कर दो, y क्या था, log ऑफ x इंटू रेज टू पावर cos x, और बाकी सारा का सारा वैसे ही लिख लो। देख रहे हो आपकी log की प्रॉपर्टीज़ हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में आपको बता दी थी वीडियो में कि हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। अब इस क्वेश्चन को ज़रा आप ध्यान से देखो, x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। अब अगर हम इसको log डायरेक्टली ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, log x टू द पावर x माइनस 2 साइन x। पर हमने माइनस के लिए तो कोई log की प्रॉपर्टी बताई ही नहीं है, हमने तो ये कहा है कि इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते ऐसे log x माइनस log दिस, है ना, u माइनस वी वाली प्रॉपर्टी आ गई ना। ये हमने कहा था कि log u माइनस वी को ऐसे हम नहीं लिख सकते कि log u माइनस log v लिख लो, नो ऐसे नहीं लिख सकते।
तो अब हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनफैक्ट यहाँ से आगे के सारे क्वेश्चंस में जहाँ पे भी इस तरह का ये बन रहा होगा ना कंडीशन, प्लस माइनस से आगे, पिछले क्वेश्चंस में तो मल्टीप्लाई हो रहा था या रेज टू पावर में था, पर ऐसा कहीं पे कंडीशन नहीं थी कि दो फंक्शंस प्लस या माइनस हो रहे हो। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को u ले लेना, सेकंड फंक्शन को v ले लेना। ठीक है, और भी ज़्यादा होंगे तो w x y z कुछ भी ले लेना। ठीक है, अब इनको हम अलग अलग से पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इसको u ले लेंगे, v ले लेंगे, तो dy ओवर dx, यहाँ पे y क्या बन जाएगा, u प्लस v बन जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा, du ओवर dx प्लस dv अपॉन dx, इस तरह से आ जाएगा। मतलब कि हमारे को ये चीज़ और ये चीज़ फाइंड आउट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो u, पहले u फाइंड आउट कर लेते हैं। u हमने क्या ले लिया, लेट u इक्वल टू x टू द पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे u ले लिया है, अब ये हमारे पास log अप्लाई करने की सिचुएशन बन चुकी है। अब हम log अप्लाई कर सकते हैं, मतलब log दोनों साइड ले सकते हैं। तो लिखो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ले लेते हैं, log ऑफ u इक्वल टू log ऑफ, अच्छा पावर पहले लिखनी थी, x log ऑफ x। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना हो गया इजी हमारे लिए। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अभी तक कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ इन दोनों फंक्शन को, एक को u ले लिया, एक को v ले लिया, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले हम ये फंक्शन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये फंक्शन डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब वही पुरानी वाली टेक्निक्स ले रहे हैं, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, पहले लॉग लेंगे उसके बाद डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 1/u du ओवर dx इक्वल टू वही। ठीक है, 1 log x की जगह अब यहाँ पे u है, तो 1/x की जगह 1/u और du ओवर dx। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लग रहा है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 1 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन अब एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की टर्न डिफ्रेंशिएट होने की, log x की डिफ्रेंसिएशन 1/x। ठीक है, और कुछ बचा नहीं, कैंसिल होने वाली चीज़ें कैंसिल कर दो और सिंप्लीफाई करके लिख दो। अब ये आ गया ये चीज़, अब u ले जाओ दूसरी तरफ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, u इंटू लॉग एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास u क्या था, x टू द पावर x टू द पावर x log ऑफ x प्लस 1, ये आ गया हमारे पास u का। अभी आंसर नहीं आया है, अभी सिर्फ हमने एक पार्ट डिफ्रेंशिएट किया है। अब दूसरा भी कर लेते हैं, मैं यहीं पे कर लेती हूँ। ठीक है, आपने अपनी नोटबुक में आगे कर लेना। लेट v इक्वल टू 2, यहाँ पर माइनस होगा ना, क्योंकि ये u माइनस वी है, u माइनस वी, u माइनस वी, दिस माइनस दिस, तो 2 रेज टू पावर साइन x। ठीक है, अब log ले लेते हैं दोनों साइड्स, log v इक्वल टू पहले लिखी पावर देन log ऑफ 2। ओके, चलो अब करना है डिफ्रेंशिएट, लिख लो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर आ जाएगा 1/v इंटू डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे फिर से बन गया फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यहाँ पर log का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, 1/2 इंटू अगेन डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 0, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, प्लस अब ये वाली डिफ्रेंशिएट हो गई ना टर्म,
अब ये वाली डिफ्रेंशिएट करने की टर्न है, मतलब log ऑफ 2 एज इट इज़ आ गया, इनटू साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन हुई cos x। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ तो पूरी ज़ीरो हो गई क्योंकि ज़ीरो इंटू समथिंग इज ज़ीरो, प्लस cos x इंटू लॉग ऑफ 2, ये बच गया। अब v दूसरी साइड ले जाओ, क्या बन जाएगा, dv ओवर dx इक्वल टू v cos x log ऑफ 2, और v की जगह हमारे पास क्या है, हमने पहले ही लिया हुआ था, पुट कर दो 2 साइन x इंटू cos x log ऑफ 2। यहाँ तक ये आ गया हमारा आंसर। अभी नहीं आया आंसर, अभी du और dx आ गया। ठीक है, अब इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज, ये भी निकल गया हमारे पास और ये भी निकल गया, तो देयरफॉर लिख दो आप पुटिंग द वैल्यूज ऑफ du और dx, तो dy अपॉन dx क्या आ गया, ये चीज जो कि यहाँ पर आ गई थी हमारे पास, ये आई थी ना, x टू द पावर x log ऑफ x प्लस 1 माइनस dv अपॉन dx क्या आया था, ये आया था हमारे पास, ये 2 टू द पावर साइन x cos x log ऑफ 2। अब ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है ये। अच्छा चलो, उससे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते कि क्या क्या क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डायरेक्टली लॉग नहीं लिया है, हमने पहले इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, दोनों फंक्शन को अलग अलग कुछ भी नाम दे दिया, उसके बाद हमने ये डिफ्रेंशिएट कर दिया, और डिफ्रेंशिएट करके हमारे को पता चल गया कि इससे हमारा आंसर आने वाला है। तो हमारे को अब काम हमारा सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को निकालना है, तो u हमने जो लिया है और v हमने जो लिया है, इनको सेपरेटली सॉल्व किया, वैसे ही सॉल्व किया जैसे क्वेश्चन नंबर 3 तक हम करते आ रहे थे। कैसे किया, पहले लॉग ले लिया दोनों साइड और फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक, और यहाँ पर भी पहले लॉग ले लिया दोनों साइड और फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले ले लो y इक्वल टू दिस थिंग। अच्छा, अब यहाँ पर प्लस माइनस की कंडीशन नहीं बन रही है, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस माइनस की कंडीशन नहीं बन रही है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो डायरेक्टली हम ले लेंगे लॉग ऑफ y इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पर लॉग लेना कैसे होगा, इस तरह से होगा, x प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 टू द पावर 4 इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, लॉग ऑफ, ये टर्म पहले आएगी, पहले पावर लिखते हैं। ठीक है, पावर इंटू लॉग ऑफ, पावर 2 है ना, इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 log ऑफ x प्लस 4 प्लस 4 log ऑफ x प्लस 5। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया हमारी चीज़। अब डिफ्रेंशिएशन ही लेनी है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, what we get is 1 ओवर y dy ओवर dx इक्वल टू 2, तो कांस्टेंट है भैया, और इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है 1 ओवर x, लॉग x की डिफ्रेंशिएशन 1 ओवर x, x की जगह पे x प्लस 3 है, इनटू अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, 3 की तो भैया 0 हो गई, dx ओवर dx 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी सिमिलरली 1 1 होगा, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 5। ओके, क्योंकि लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 ओवर एक्स होती है, इक्वल टू 2 ओवर एक्स प्लस 3। अब कुछ नहीं कर रहे, अब हम थोड़ा सा इसको सुंदर बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है हमारे पास ये चीज़।
डी वाई ओवर डी एक्स, वाई दूसरी साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। वाई वही होता है हमारे पास जो हमने पहले लेट कर लिया होता है, तो ये है एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे देख लो, इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब, एक्स प्लस 5 टू द पावर 4, और ये वाली चीज़ 2 ओवर एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 4 ओवर एक्स प्लस 5। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये फंक्शन गिवन है x प्लस 1 ओवर एक्स होल रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1 ओवर एक्स। ठीक है, ये ऊपर खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर देखो प्लस, बीच में दो फंक्शन प्लस से सेपरेट हो रहे हैं, मतलब कि हम इसको ले लेंगे u, इसको ले लेंगे v। ठीक है, पहले u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। dy ओवर dx आ जाएगा du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। u हमने क्या ले लिया, लेट u इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x टू द पावर x एंड v इक्वल टू दैट वन, ये। अच्छा, अब यहाँ पर log आ जाएगा, log ले लो दोनों तरफ, पावर पहले log ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स। ठीक है, अब इसको हम फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस के लिए तो हमने कोई एक्सपेंशन नहीं सीखी है लॉग की, तो कर देते हैं अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स के। ये आ जाएगा 1 ओवर यू डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस वन इज, ये x है, 1 ओवर x होती है तो 1 ओवर दिस थिंग x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, क्योंकि x की जगह पे ये टर्म है हमारे पास। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड 1 ओवर x इंटू अगेन डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस थिंग, क्योंकि चेन रूल लगेगा। इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, d ओवर डी एक्स प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, प्लस अब ये फंक्शन हो चुका है डिफ्रेंशिएट, तो इसको लिख लेंगे एज इट इज़, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है, इनटू इसकी डिफ्रेंशिएशन डी एक्स ओवर डी एक्स क्या हुआ, 1 हुआ, पर चलो लिख लेते हैं। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस चीज़ों को। यहाँ पर x अपॉन एलसीएम ले लिया, अपॉन वाले को सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया यहाँ पे, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इंटू अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, डी एक्स ओवर डी एक्स क्या आया, 1 प्लस 1 ओवर एक्स की डिफ्रेंशिएशन देखो कैसे होगी, 1 ओवर एक्स को हम एक्स इनवर्स लिख सकते हैं, है ना। 1 ओवर एक्स को एक्स ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना ऊपर जाके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसकी जो डिफ्रेंशिएशन होती है एक्स टू द पावर एन की, वो होती है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। एन में ये है -1 इंटू एक्स रेज टू पावर एन -1, मतलब -1 तो ये आ जाएगा -x, -1 इज -2, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे लिख लो -1 ओवर एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस इसकी डिफ्रेंसिएशन 1 आ गई, लॉग हमारे पास है ही x प्लस 1 ओवर एक्स। ओके, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x अपॉन में यहाँ पे ऊपर चले जाएगा, मतलब ये ऊपर है, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स।
अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स, ठीक है। लेकिन ये तो हमारे पास वन ओवर यू डी यू ओवर डी एक्स ही आया अभी तक। यू को दूसरी तरफ ले जाओ, यू को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। और u हमने क्या लेट कर लिया था, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना हम, x प्लस वन ओवर एक्स रेज टू पावर एक्स। यहाँ पर लिख लो x प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर एक्स, और ये चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स, ठीक है। ये आ गया पहला पार्ट, u हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट टर्न किसकी है, v की। v, ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी ज़रूर है, पर आप देख रहे होंगे कि इसमें सेम ही फॉर्मूलिज्म यूज़ हो रहा है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब लेट v इक्वल टू एक्स रेज टू पावर वन प्लस वन ओवर एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें ना पुराने देख पा रहे होंगे आप, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए ये एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसका जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कैसे करेंगे, वही सबसे पहले ले लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग v इक्वल टू पहले पावर लिखेंगे वन प्लस वन अपॉन एक्स, देन लॉग ऑफ एक्स, ठीक। अब इससे ज़्यादा सॉल्व हो रहा है क्या, नहीं, लॉग इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो रहा है, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट व्हाट वी गेट इज वन ओवर वी डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन इज दिस वन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स इज वन अपॉन एक्स प्लस, अब लॉग एक्स का काम तो हो चुका है, इसकी डिफ्रेंसिएशन हो चुकी है, इनटू इस चीज़ की डिफ्रेंसिएशन होगी। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, वन की डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो होगी, वन ओवर एक्स की डिफ्रेंसिएशन हमने अभी अभी देखी थी, यहाँ पर वन ओवर एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या थी, माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, दिस थिंग। चलो ये अब सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई हो रहा है जो वो मल्टीप्लाई कर लो, प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर आ रहा है एलसीएम में, एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। ये आ गया था वन ओवर वी डी वी ओवर डी एक्स, अगली चीज़ v को दूसरी तरफ लेके मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स आ गया हमारे पास, थोड़ा अरेंज भी कर देते हैं, वन प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर, v क्या है हमारे पास, x टू द पावर वन प्लस एक्स, एक्स टू द पावर वन प्लस वन ओवर एक्स, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, एक चीज़ है ना, और डी यू ओवर डी एक्स भी निकाला हुआ था, तो अब लिख दो इन दोनों का सम ही तो होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, लिख लो देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले ये चीज़ लिख लो, यहाँ पर लिख दी है ना, प्लस ये चीज़ लिख दो, वन प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर वन प्लस वन ओवर एक्स, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, बाकी 5 क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करो होमवर्क में, आपको आएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।
इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो, आपको समझ आई वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग।